दिन हो या रात और धूप हो या बरसात, दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, आपकी सेवा में उत्तर प्रदेश पुलिस आपके साथ। हेलो नमस्कार, आशा करता हूं आप लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। दोस्तों, किसी भी समय उत्तर प्रदेश का दरोगा भर्ती यानी यूपीएसआई की भर्ती हमारे दरवाजे पर खटखटा सकती है, दस्तक दे सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, पूरी तरह से तत्पर रहें और अपनी मेहनत में कमी ना आने दें। आप याद रखिएगा दोस्तों, आपको लग रहा होगा सर नोटिफिकेशन नहीं आया, उसके बाद समय मिल जाएगा, उसमें तैयारी कर लेंगे, अभी थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है सर, नॉर्मली कर रहे हैं वगैरह वगैरह। पर दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ, जितनी सीटें आएंगी ना, उससे 10 गुना विद्यार्थी दिन रात एक करके ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात एक करके। अगर आपने भी उसी मोमेंटम में, उसी जोश के साथ में अपनी तैयारी को जारी नहीं रखा, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी आप भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर शायद आप अगली भर्ती का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। दूसरा दोस्तों, जब बात वर्दी की भर्तियों की आती है, एज क्राइटेरिया बहुत कम होता है। यानी अगर लेखपाल की वैकेंसी आती है तो बहुत एज लिमिट होती है ना। यूपी पीसीएस की वैकेंसी आती है तो बहुत एज लिमिट होती है, पर दरोगा भर्ती की एज लिमिट का जो दायरा है वो काफ़ी छोटा है। तो पता नहीं आपको एक चांस मिलेगा या दो चांस, आप अभी उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, अब आप शायद एक ही चांस दे पाएंगे या आप अगली दो भर्तियों में चांस दे पाएंगे वगैरह वगैरह। पर इस बार में ही आप अपने सिलेक्शन तक पहुँचें, ये आपको कोशिश करनी है। और उस कोशिश में एक एजुकेटर के तौर पे मैं और मेरे जैसे तमाम टीचर्स और एक संस्था परिवार के रूप में उत्कर्ष आपकी जितनी मदद कर सकता होगा उतनी मदद करने का प्रयास हम करेंगे। पर दोस्तों, अभी हम बात करते हैं यूपीएसआई, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और स्ट्रैटेजी पे पहुंचने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ किस तरह जाती है, आपको पता होना चाहिए कि किस किस सब्जेक्ट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। तो अगले 5 से 10 मिनट के इस वीडियो में मैं इन तमाम चीज़ों पर अपनी तरफ से जो बुनियादी टिप्स होनी चाहिए वो मैं आपको दूंगा। तो आज की इसमें बात करेंगे दोस्तों, आयु यानी एज लिमिट क्या होने वाली है, कौन कौन से विद्यार्थी, किस किस योग्यता वाले विद्यार्थी इस परीक्षा को दे सकते हैं, एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहता है, जॉब प्रोफाइल कैसी है और तैयारी के, और इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए तैयारी के दौरान आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सब दोस्तों हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके बताना चाहूँगा दोस्तों कि आयु सीमा इसमें क्या होती है। दोस्तों, किसी भी स्टेट में जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन जब आता है, तो एज लिमिट का दायरा बहुत छोटा होता है। यानी दोस्तों 21 से 28 वर्ष, ऑब्वियसली इसमें जो कैटेगरी की छूट हैं वो सब तो मिलेंगी ही मिलेंगी, बट 21 से 28 वर्ष तक का एज लिमिट रहता है। यानी 21 वर्ष कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये जनरल की है, इसमें एज लिमिट में जो अपर एज लिमिट है, इसमें प्लस कैटेगरी भी होगा, जिसके बारे में भी मैं आपको अगले 2 मिनट में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, इसमें आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, इसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों? ग्रेजुएट होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है इतना तो आप लोग को पता ही होगा। जहाँ तक बात करें अपर एज लिमिट में छूट की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, 21 से 28 वर्ष ही आपका एज लिमिट रहेगा। अगर दोस्तों आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, अगर आप एसटी से हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और अगर आप एससी से हैं तो भी आपको 5 वर्ष की छूट यहाँ पे मिलेगी अपर एज लिमिट में। यानी 28 प्लस ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये अपर एज लिमिट में छूट है। और ये भी हो सकता है कि इसमें एक आधा वर्ष और एक्स्ट्रा मिल जाए, अगर भर्ती जितना लेट आ रही है उसके हिसाब से 1 या 2 वर्ष का रिलैक्सेशन जनरल को और उसके अलावा सबको और 1-1, 2-2 साल का मिले। वो एग्जैक्ट नोटिफिकेशन कब आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा, और उसमें क्या क्या जानकारियाँ दी हैं उस पर डिपेंड करेगा। बात करें दोस्तों इसके अलावा क्या क्या होता है, तो आपके रिटन एग्जाम के साथ साथ आपका इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ों पर आपको देखा जाएगा। अगर आप पुरुष हैं, जनरल ओबीसी या एससी के, तो आपकी हाइट न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका सीना 79 + 5 सेंटीमीटर होना चाहिए।
+5 तो एसटी कैटेगरी के लिए भी रहेगा, पर वहां पे हाइट जो है वो मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका सीना मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए एसटी कैटेगरी में, +5 सेंटीमीटर का फुलाव। वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, यानी अगर आप 79 हो तो +5 फुलाव के साथ में 84 होगा, अगर आप सिर्फ 77 पे हैं तो +5 के साथ में 82 पे होगा। अब अगर ये 79 का 82 है तो भी +5 तो आपको करना ही पड़ेगा। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं, यानी बिना फुलाए आपका सीना 79 से कम नहीं होना चाहिए और एसटी में 77 से कम नहीं होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो आपको यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। महिलाओं की अगर बात करें दोस्तों तो हाइट का ही इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, तो हाइट महिलाओं की 152 होनी चाहिए फॉर कैटेगरीज ऑफ जनरल, ओबीसी एंड एससी। एसटी के लिए ये हाइट 147 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर कम चलेगी। पुरुषों में एसटी को 8% की छूट मिली थी, यहाँ पे 5% की छूट, 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पे आपको मिल रही है। तो ये फिजिकल टेस्ट इकलौता यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ बात करें दोस्तों कि पेपर जो रिटन एग्जाम है हमारा वो किस तरह का होगा, तो दोस्तों आप अपने पेपर को 4 भागों में बांट सकते हैं। किस में बांट सकते हैं? 4 भागों में। हिंदी 40 नंबर, जीके 40 नंबर, जीके में मूल विधि भी शामिल है, मैथ्स 40 नंबर और रीजनिंग 40 नंबर। यहाँ पे अब एक चीज नोट करना कि यहाँ पे संख्यात्मक योग्यता मतलब मैथ्स लिखा है और मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग लिखा है, पर आप ये समझिए कि इसको आप 30+10 की कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये जो 40 नंबर यहाँ 40 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, ये आप इसको बांट सकते हैं दोस्तों 30+10 यानी 30 मैथ्स के और 10 रीजनिंग के, वो भी वो रीजनिंग जो मैथमेटिक्स, यानी जैसे सपोज करो अपना प्लस को माइनस कहें, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आता है, जो मैथमेटिकल पार्ट ऑफ रीजनिंग है वो। तो मैथ्स के आपके टोटल 40 क्वेश्चंस हो गए और यहाँ पे रीजनिंग। अब यहाँ पे वो ब्लड रिलेशन और वो सब भी है, पर यहाँ पे कुछ एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लीगल रीजनिंग एक तरह से, यानी कुछ ऐसे टॉपिक्स जो केवल आपके ही एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं। वो एसएससी जैसे एग्जाम्स में या लेखपाल और पटवा और अपने जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उत्तर प्रदेश में या सेंट केंद्र में, वो वाली रीजनिंग से हटके भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। तो सामान्य रीजनिंग तो है ही, उसके साथ में दोस्तों ये आपकी जो बुद्धि लब्धि परीक्षा है और उसमें थोड़ी सी लीगलिटीज भी हैं, वो सब आपके 40 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। कुल मिला के 160 क्वेश्चंस हुए और हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का हो गया, तो इसका अर्थ ये हो गया कि 400 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। अब अगर आप आम परीक्षाओं से देखोगे दोस्तों तो 160 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे का समय कम है। 2 घंटे का समय कम है, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। आमतौर पर परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होती है, बट क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो 80 क्वेश्चन तो मैथ्स रीजनिंग के हैं। क्या दोस्तों? 80 क्वेश्चंस तो मैथ्स रीजनिंग के हैं, तो 80 क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग के हैं, यानी आधे क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के हैं, इसलिए 2 घंटे का समय कम पड़ जाता है, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग को एक्सक्लूड किया जाता है। अब 160 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, जिसमें 80 तो मैथ्स रीजनिंग के। अब आप सोचो बैंकिंग जैसे एग्जाम से आप कंपेयर करो, जहां 25 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 20-25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, एसएससी का भी ऐसा ही है, तो वहां पे उस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा कम मिल रहा है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग को एक्सक्लूड किया गया है। दूसरी बात मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है सर 2 घंटे कम है, तो कट ऑफ कौन सी पूरा 400 नंबर जा रही है? कट ऑफ तो 50% 60% से ज्यादा नहीं जाती ना भाई। तो 50% 60% ज्यादा नहीं जाती है, तो आपको वो टारगेट लेके चलना है कि भाई इन 160 में से अगर मैं 110 क्वेश्चंस कर लेता हूं, तो मैं कट ऑफ से कहीं ज्यादा मार्क्स लेकर आऊंगा। 100 का टारगेट मत लेना, 80-90 का टारगेट मत लेना, पिछली कट ऑफ को देख के कम से कम 10 क्वेश्चंस का टारगेट तो आप लेकर चलना, ठीक है। अब 110 क्वेश्चंस, अब बात करते हैं कि सर ये करना है तो इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दोस्त। एक चीज तो ये हिंदी और एक आपका मैथ्स रीजनिंग। हिंदी आप 50 घंटे में सिलेबस पूरा कर सकते हो। कितने घंटे में? 50 घंटे में सिलेबस पूरा कर सकते हो, और मैथ्स रीजनिंग का आप मिला के 100 घंटे में अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो, यानी 150 घंटे में आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो। किसी टीचर से पढ़ सकते हो, रिवीजन वगैरह सब मैं नहीं कह रहा हूं आप 150 घंटे पढ़ लोगे और आपकी नैया पार हो जाएगी। आप इन 150 घंटे में सिलेबस कवर कर सकते हो,
चीज़ें एक बार दिमाग में बैठा सकते हो। अगर आप रोज़ाना सपोज करो 4 घंटे भी पढ़ने के निकालते हो, भाई इससे कम तो नहीं निकाल पाओगे ना, इससे कम तो नहीं निकाल पाओगे ना, तो भी आप अपना लगभग 1.5 महीने से कम में अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो। बात बची जीके और मूल विधि की। अब दोस्त जीके में हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, उत्तर प्रदेश विशेष भी है, ये सब पढ़ने में आपको 200 घंटे लगते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये छोड़ना है, मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ कि भाई ये 100-110 क्वेश्चंस को सही करने का तात्पर्य ये हुआ कि मेरा बेसिक जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए हिंदी पर, और वो होना चाहिए मैथ्स रीजनिंग पर। खासकर अगर बोलूं तो हिंदी पर और रीजनिंग पर। ठीक है, अब मैथ्स, सर 30 क्वेश्चन आ रहा है, आपने बोला मैथ्स इतनी इंपॉर्टेंट है। मैथ्स इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट तो जीके भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उत्तर प्रदेश विशेष, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। पर जस्ट एक बार ये सोचो कि मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी पर मैंने रीजनिंग बहुत पढ़ी है, और मैथ्स मतलब स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ी है, नॉर्मल क्वेश्चंस तो मैं कर लेता हूं, तो इन 30 में से भी 10 क्वेश्चंस तो मैं कर लूंगा अगर मैंने मेहनत नहीं की है तो भी। वैसे ही जीके, स्टैटिक भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब है। मैथ जीके का कोई, मुझे जीके बिल्कुल ना के बराबर आती है, क्योंकि मैं तो कई वर्षों से मैथ्स रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, तो उसी में ही और पढ़ने का प्रयास करता हूं। फिर भी यार अगर मेरे सामने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके के 50 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल आ जाएं, तो 50 में से 10-12 तो मैं कर लूंगा। नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं तो तुक्के लगा के भी 10-15 सही कर लूंगा। तो वैसा कुछ रेशियो आपका भी रहेगा, और थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं पढ़ना है, मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके नजदीक पहुंचने के लिए हिंदी और रीजनिंग पर स्पेशल फोकस करो, फिर उसके बाद थोड़ा फोकस मैथ्स पे करो, फिर उसके बाद थोड़ा फोकस मूल विधि पे रखो, और उसके बाद दोस्तों आप जीके पे फोकस रखो अपना। उसके बाद अपना फोकस किस पे रखो? जीके पे रखो। ठीक है, तो अगर ये क्रम आपका रहे दोस्तों पढ़ाई का, एक बार लोगो हटा देना अगर बीच में आ रहा हो तो, अगर ये सीक्वेंस दोस्तों आपका पढ़ाई का रहेगा, छोड़ना कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, मत बोलना कि सर आपने बोला था तो जीके छोड़ दिया, मैं बोल रहा हूं ज्यादा फोकस हिंदी और रीजनिंग पे करना है, तो उससे थोड़ा कम फोकस मैथ्स पे करना है, मूल विधि पे, और फिर जीके पे। तो पढ़ना सब कुछ है, मेन फोकस अपना डे 1 से कि भाई मैं रोज कम से कम 1-1.5 घंटा हिंदी को दूंगा, और मैं रोज कम से कम 1 घंटा रीजनिंग को दूंगा। 4-5 घंटे पढ़ने की बात हुई है, 2-2.5 घंटे इन दो को देना, और बचे हुए 2-2.5 घंटे में बाकी सब चीजें पढ़नी है। मूल विधि बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं होता है, तो उसके भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप इजीली टारगेट कर सकते हो। तो क्योंकि पढ़ने के साथ दोस्तों स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है, प्लस आप उत्कर्ष से पढ़ रहे हैं तो भी आपका स्वागत है, आप उत्कर्ष से नहीं पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी और कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हैं तो भी आपका स्वागत है। सिर्फ मैं ही अच्छा पढ़ाता हूं, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, पर सिर्फ मैं ही अच्छा पढ़ाता हूं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए मुझे। तो सब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर यह क्रम आपका होना चाहिए अपनी सेल्फ स्टडी का, और उसके साथ दोस्तों टेस्ट सीरीज, उसके साथ क्या करना है आपको? टेस्ट सीरीज। जिस दिन आपको लगे कि आप हिंदी और रीजनिंग का सिलेबस पूरा कर चुके हो, या हिंदी और रीजनिंग में अब आपको काफ़ी नॉलेज आपकी बढ़ चुकी है, हिंदी आपने कंप्लीट कर लिया, रीजनिंग भी लगभग कंप्लीट कर ली है, तब आपको टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप टेस्ट सीरीज पे साथ साथ फोकस कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब प्रीवियस ईयर पेपर की भी साथ में बात कर रहा हूं, तो प्रीवियस ईयर पेपर और नए मॉडल पेपर्स, जब आप टेस्ट सीरीज पे फोकस करेंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी मैथ्स, थोड़ी थोड़ी मूल विधि और थोड़ी थोड़ी जीके उसके साथ साथ भी कवर हो रही है, उसके साथ साथ भी कवर हो रही है। तो हिंदी पूरी पढ़ना है, रीजनिंग पूरी पढ़ना है, इनको भी पढ़ना है, टेस्ट सीरीज के थ्रू इनको और ज्यादा पढ़ना है। कि अच्छा टेस्ट सीरीज में आप लोग का सपोज करो कोई अमेंडमेंट का क्वेश्चन गलत हुआ, तो आपने आज अच्छा यार संविधान में ना मुझको अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ना है ना, तो आपने वो उसके थ्रू पढ़ाई किया। तो स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए। हिंदी और रीजनिंग तो भर के नहीं बोलते, 1-2 किताबें भी होंगी, एक आधा ऑफलाइन भी कोर्स किया है, ऑनलाइन परचेज करके पढ़ रहे हो, पूरा कोर्स कंप्लीट किया, रटा है, समझा है, पूरी मेहनत की है, और बाकी सब चीजें इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी आपको टेस्ट सीरीज सेल्फ स्टडी, टेस्ट सीरीज सेल्फ स्टडी, टेस्ट सीरीज सेल्फ स्टडी, इस हिसाब से आपको करना है। क्योंकि दोस्त चुनौती बड़ी नहीं है, मतलब पेपर आपका चैलेंज नहीं है, आपका चैलेंज कंपटीशन है, आपका चैलेंज आपकी तरह और आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं। तो उनको बीट करने के लिए आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। और अगर मैं कहूँ ना भाई देखो, ये तो ऊपर ऊपर से एक बात बताई कि भाई ये तुम्हारे पढ़ने का क्रम होना चाहिए। अब हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट का खुद का एक स्ट्रेटेजी होगा।
मतलब ऐसा कोई 10 नियम लिख के दे दूं कि ये करने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो वो तो सब कर लेंगे और सबका सिलेक्शन तो नहीं होता। तो सबकी अपनी एक अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कोई सपोज करो कोई बच्चा अपने घर पे पिताजी को खेत में काम करने में हेल्प कर रहा है, तो वो सुबह नहीं पढ़ सकता ना, मैं बोलूँ उन्हें सुबह उठ के जल्दी पढ़ना चाहिए, तो वो तो खेत में जाएगा। कोई बच्चा कॉलेज गोइंग है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वो तो कॉलेज जाएगा। कोई शाम को नहीं कर सकता क्योंकि शाम को कुछ काम में व्यस्त होता है, कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा होगा, बट दिन के 4-5 घंटे तुम्हें निकालने हैं। वो निकालने कैसे हैं, कब हैं, बस ऊपर ऊपर की जो स्ट्रेटजी वो ये कि तुम्हारा क्रम ही होना चाहिए। अब इसके हिसाब से तुम अपना मेहनत करने का प्लान बनाओ। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो तो नोटिफिकेशन आएगा और जाएगा, जिस तरह से हवा का झोंका आता है और जाता है, सिर्फ एक क्षण भर के लिए एहसास मात्र हमें होता है, वो होगा। आंधी नहीं है ये, दिस इज जस्ट अ झोंका, और उसमें आपको अपने आप को झोंक देना है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं दोस्तों, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप जो है अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं पहली ही बार में। उसके बाद बात करें दोस्तों शारीरिक दक्षता, तो पुरुषों को दोस्तों 28 मिनट मिलेंगे 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए, और महिलाओं को 16 मिनट मिलेंगे 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए। तो ये फिजिकल टेस्ट और ये रनिंग टेस्ट, शारीरिक दक्षता, ये भी मैंने आपको बताया, और रिटर्न। तो इसमें मतलब अगर आपको लगता है बहुत ही अनफिट हो तो इसको भी साथ साथ सुबह सुबह एक आधा राउंड लगाने का स्टार्ट कर दो, नहीं तो उसके लिए टाइम जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद निकालने की कोशिश करना वगैरह। पर रिटर्न एग्जाम की चुनौती को आपको अभी से प्राइम फोकस करना चाहिए। आप बहुत अनफिट, आपको लगता है सर ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं कितना ही प्रैक्टिस करूँ नहीं कर पाऊंगा, तो आपको अभी से उसमें लग जाना चाहिए, नहीं तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है, ये सब करने के बाद ही फाइनली जो सितारे हम यहाँ कंधे पर चाहते हैं वर्दी के ऊपर, वो हमें मिल पाएंगे। तो आप ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। और दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया कि उत्कर्ष ऐप पर 90% डिस्काउंट वाला, अप टू 90% डिस्काउंट वाला न्यू ईयर ऑफर है, आज उसका लास्ट डे है। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ दोस्त, अभी आप लोग को लगेगा कि अच्छा कोर्स बेचना था इसलिए आए। पहली बात तो मैं टीचर हूँ, तो मैं कोर्स की ही बात कर सकता हूँ, मैं साबुन तेल और समोसों की बात तो कर नहीं सकता। हम बहुत मेहनत करते हैं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही दोस्त, हमसे नहीं तो किसी और से, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, पर अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, उत्कर्ष को अपना सारथी बनाना चाहते हैं, तो फिलहाल एक बेहतर दिन आप की परीक्षा की तैयारी के लिए स्टार्ट करने के लिए आपके पास है, क्योंकि आज न्यू ईयर ऑफर का लास्ट डे है, जिसमें आप उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और 90% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। प्राइम कोर्सेज लेंगे अगर आप, जिसमें घर बैठे नोट्स प्राप्त करने जैसी कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं एडिड हैं, तो 10% की एक्स्ट्रा छूट है। और अगर आप ऑलरेडी उत्कर्ष का कोर्स परचेस कर चुके हैं और वैलिडिटी एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो 10% फ्लैट डिस्काउंट आपको वैलिडिटी एक्सटेंशन पर मिल रहा है। ये डिस्काउंट दोस्तों हमारे उत्कर्ष की बुकशाला, जहाँ पर उत्कर्ष पब्लिकेशन की तमाम पुस्तकें और नोट्स ऑर्डर आप करते हैं, वहाँ पर भी अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। जहाँ पे आप देखेंगे तो पीटी के नोट्स का सेट जो है वो केवल 400 रुपये में आप घर बैठे प्राप्त करेंगे, है ना। उप निरीक्षक के जो नोट्स हैं वो आप 900 में प्राप्त करेंगे, और सुपर टेट जिसकी वैकेंसी भी शीघ्र अतिशीघ्र अपेक्षित है, उसके नोट्स आप 620 रुपये में प्राप्त करेंगे। अप टू 90% है, किसी पे 50%, किसी पे 60%, इस तरह के डिस्काउंट के साथ। और जो टेस्ट सीरीज का महत्व मैंने बताया दोस्त, टेस्ट सीरीज तो आपको वैसे भी 2-3-4 लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज भी आप 90% तक के डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, सुपर टेट हो, या केंद्रीय स्तर की परीक्षाएं हो, सिविल सेवाओं की परीक्षाएं हों, उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हो, तमाम चीज़ों पर आप अप टू 90% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। पर इस न्यू ईयर ऑफर का आज लास्ट डे है, यानी 3 जनवरी। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, लगातार पढ़ते रहें। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा। और मतलब दिन में पढ़ लो, रात में पढ़ लो। कई बच्चे सुबह पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए। सर लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए, घर पे पढ़ना चाहिए। सर ऑफलाइन जाऊं कि ऑनलाइन जाऊं, ऑफलाइन पढ़ूं कि ऑनलाइन पढ़ूं। मैंने कहा इन सब चीज़ों से, इन सब तुमने जो क्वेश्चंस पूछे ना, इनमें एक चीज़ कॉमन है, पढ़ूं। ऐसे पढ़ूं कि ऐसे पढ़ूं कि ऐसे पढ़ूं कि ऐसे पढ़ूं कि यहाँ पढ़ूं कि वहाँ पढ़ूं। तो इन सब का लास्ट वर्ड जो है ना वो है पढ़ो। तो अगर आप पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ लो चाहे रात को पढ़ लो, ठीक है। भूखे पेट पढ़ना चाहिए कि खाना खा के पढ़ना चाहिए, वैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, पर इन सबका निष्कर्ष है कि बस पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, थोड़ी सी व्यू रचना, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपने कई बार अपने दोस्तों को बोलते हुए सुना होगा, सर ये टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं ना सर, ये सब फर्जी चीज़ होती है सर, कितने ही टाइम टेबल हमने बनाए और टाइम टेबल फॉलो नहीं होते। तो फॉलो करने वाले सक्सेसफुल होते हैं दोस्त,
है ना। तो ये समय है सीरियस होने का। अभी हम 8वीं की परीक्षा, 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं दे रहे हैं कि 60% के 59 भी बन जाएंगे या 70 के 60 बन जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपका आधा नंबर भी कम आ गया ना, तो सच में 2-3 साल वेस्ट होना जितना फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए इसको सीरियसली लीजिए, टाइम टेबल बनाइए, प्लानिंग कीजिए, टाइम टेबल से स्टिक रहिए। थोड़ा मौज मस्ती अब अगले 1 साल, 6 महीने, 8 महीने अगर आप कम कर सकते हैं तो उसे कम करके फुल फोकस अपना पढ़ाई पे रखिए, और हम पढ़ाने पर अपना फुल फोकस रखेंगे। इस वादे के साथ इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।